स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हैं आज ऑब्जेक्टिव टाइप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। इसका आंसर है सी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। सभी साझेदारों की सहमति से ही नया साझेदार फर्म में प्रवेश पा सकता है। A new partner may be admitted into a partnership with the consent of all old partners. Second question है students, on the admission of a new partner, जब साझेदार का प्रवेश हो जाता है, नए साझेदार का प्रवेश हो जाता है, तो क्या होता है? क्या ए ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, जो फर्म है वह डिसॉल्व हो जाती है। ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, इसका आंसर है बी, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। उसमें फर्म चलती रहती है, फर्म चलती रहती है। ए बी सी की फर्म है तो ए बी सी, और डी आ गया तो डी ए बी सी डी फर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत अधिक पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। उनकी रेशियो क्या है? 3:2। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विद 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो क्या होगी ये आपने बताना है। तो इसमें आपने देखना है कि दैट इज न्यू रेशियो के लिए। अब इसमें जो है नए पार्टनर के लिए सिर्फ ये कहा कि 1/3 जो शेयर है वो पुराने पार्टनर छोड़ रहे हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, कुल लाभ को 1 मानना है और 1/3 उसको हमने दे दिया तो हमारे पास 2/3 रह जाता है। 2/3 पुराने साझेदारों के लिए, इसको हम कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस 2/3 को आप 3:2 में बांट देंगे, यानी कि ए को 2/3 का 3/5, 3/5 यानी कि 6/15 उसको मिलेगा। इसी तरह बी का 2/3 गुणा में 2/5। तो देखा आपने बी को किस तरह से अब हम हिस्सा देंगे। बी को हमने हिस्सा देना है 2/3 गुना 2 और 3 5, यानी कि 2/5। तो कितना आ गया? 4/15, 4/15। ये बी का हिस्सा है। तो अब हम पूरी फर्म का जो है अनुपात निकाल लेंगे। सी का 1/3 ही है, तो अब ए का, बी का और सी का हम लिख कर उसका एलसीएम निकाल कर पूरी फर्म का अनुपात निकाल लेंगे। 6/15, 4/15 बटे में 1/3, 15 एलसीएम आ गया। 15 एकम 15, 6, 15 एकम 15, 4, 3 पंजे 15। तो रेशियो आ गया 6:4:5। ऑप्शन में यह दिया ही नहीं हुआ तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि डी। यानी कि आंसर देने से पहले आपको इसको कैलकुलेट करना है। टू डिटरमाइन द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, यू हैव टू कैलकुलेट इट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। जेड एडमिटेड विद 1/4 शेयर, और जेड नया पार्टनर है 1/4 के लिए। इसमें कंडीशन थोड़ी अलग है। इक्वली विच ही एक्वायर्स, इक्वली, इक्वली का मतलब यानी कि वह अपने जो हिस्से का जो है शेयर दोनों एग्जिस्टेड यानी कि वर्तमान साझेदारों से, विद्यमान साझेदारों से बराबर प्राप्त करता है। तो एक्स से कितना प्राप्त करता है? 1/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8। आधा बराबर का मतलब है 1/2। इसी तरह वाई से, अच्छा एक्स का नया अनुपात क्या आ जाएगा? 3 और 2 5, 3/5 माइनस 1/8। तो इसमें 5/8 40, 5/8 8 24, 8 ये 8 40, ये आ गया 24 - 5 19 आ गया।
19/40। इसी तरह से वह बी से भी कितना प्राप्त करेगा, बी से यानी कि 1/, न्यू बी का 2/5 माइनस 1/8, क्योंकि आधा आधा प्राप्त करता था। ये वाई का है, ठीक है। 2/5 माइनस 1/8, 5/8 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 के 5 11/40। तो उसका आया था 19/40, 11/40। न्यू रेशियो आप याद करेंगे, एनआर का मतलब है न्यू रेशियो। 19/40, सॉरी 40 आएगा, 19/40, 11/40 एंड 1/4। 40 एलसीएम आ गया, 40 से कम 40, 19, 11 और 4 धाए 10, 4 धाए 40। तो ये आ गया 19, 11, 10। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स बी, 19:10 19:11:10 इज इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट in the ratio of 2:1. C is admitted with 1/4 share in profit. C acquired, ठीक है, 1/4 from B, यानी कि 1/4 वो B से लेता है और बाकी वो A से लेता है। तो इसका जो है सोल्यूशन आप इस तरह से करेंगे। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें चेंज होती है कि जो B है वो 2:1, सॉरी ओल्ड रेशियो 2:1 है, और C जो है वह 1/4 के लिए आ रहा है, और ही एक्वायर्स 3/4, यानी कि अपने हिस्से का 3/4 और 1/4। A से कितना लेता है 3/4 और B से कितना लेता है 1/4, और पूछ रहा है अपने हिस्से का। तो आप इसको जोड़ के देखो, ठीक है। 3/4 और 1/4 को यदि आप जोड़ के देखते हैं, 1/4 यदि आ जाता है तो डायरेक्ट घटा देंगे, परंतु इसमें 1/4 नहीं आ रहा, इसमें पूरा 1 आएगा, 4/4। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 का 3/4 ज्ञात करेंगे पहले, जो ए से वो प्राप्त करेगा, ए सेक्रीफाइस करेगा, और फिर हम बी से का भी इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वह 1/4 के लिए आता है। तो 3/4 ए से प्राप्त करता है, गुणा में 1/4, ये आ गया 3/16। तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, तो उसका 2 और 1 3, 2/3 माइनस 3/16 जो उसने उसको दिया है, किसको, सी को। तो इसमें 16 3 48 एलसीएम आ गया, 16 दूनी 32 माइनस 16 3 48, 3 3 9, 32 में से 9 गए स्टूडेंट्स, ये आ गए 23, 23/48। ए का हिस्सा कौन सा बच गया, 23/48, यानी कि 23/48। अब हमारे पास इसी तरह से हम बी का भी जो है सेक्रीफाइस ज्ञात करेंगे कि कितना वो करता है, 1/4 करता है, किसके फेवर में, सी के फेवर में, और सी का हिस्सा कितना 1/4, तो 1/16 ही उसने जो है वह सेक्रीफाइस कर दिया है। तो बी का हिस्सा कितना है, पहले 1/3 और उसमें से 1/16 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 16 3 48, 16 आ गया, और फिर माइनस 16 3 48, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 को अगर आप 48 से डिवाइड करेंगे, 16 16 एकम 16 माइनस 16 3 48, तो ये आ गया 13/48, 13/48, 13/48 आ गया स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास जो रेशियोज हैं वह 23:13:12, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, एनआर। न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 23/48, 13/48 एंड 1/4। 48 आ गया, 23, 48 1 जा 48, 13 एंड इट इज 14 12 जा 14 12 जा। तो its answer is 23, 13 and 12. Answer is B. Next question, students.
BNN, अब इसमें पार्टनर्स के नाम क्या है? B और N आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग इन द रेशियो 3:2। न्यू पार्टनर कौन है? दे एडमिट एस एज ए पार्टनर। नया पार्टनर कौन आ रहा है? एस। कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। बी और एन कितने के लिए है? 3:2 के लिए। और एस कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। अब देखो किस तरह से वह प्राप्त करता है। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। ही शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो 2:1। 2:1 यानी कि अपने हिस्से को 1/4 को 2:1 में प्राप्त करता है। कौन? एस। तो बी से कितना हिस्सा प्राप्त करेगा? तो इट इज 2 बटे ये यानी कि बी से और एन से 2/3। 2:1 को जोड़ो, बी से 2:1 में प्राप्त करेगा। 2/3 गुणा में 1/4 और 1/3 गुणा में 1/4। पहले उसके हिस्से को ही डिवाइड करेंगे 2/3 में। ये आ गया स्टूडेंट्स 2 3 चौके 12, 2/12 और 1/12, यानी कि बी से उसने प्राप्त किया 2/12 और एन से प्राप्त किया 1/12। तो अब आप देखेंगे, अब बी और एन के हिस्से में से हम इसको घटाएंगे। पहले जिस तरह से वो एक्वायर करता है, अब बी का नया हिस्सा क्या आ जाएगा? बी का जो नया हिस्सा है वह आएगा 3/5 माइनस जो उसने प्राप्त किया था उस समय कितना? 1/4 का 2/3, तो ये आ गया 2/12। तो 12×5 60, 12×5 60, 12×3 36 माइनस 12×5 60, 5×2 10, 5×2 10, तो ये आ गया 26/60। 26/60। इसी तरह से आप अब n का हिस्सा जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। n का न्यू रेशियो, नया शेयर, n को क्या प्राप्त होता है? 2/5 माइनस यानी कि 1/4 का 1/3, 1/12, तो ये आ गया 60। 12×5 60, 12×2 24 माइनस 12×5 60, 5 आ जाएगा। तो 24 में से 5 गए 19/60। ये n का नया अनुपात है और उसका अनुपात कितना है? 1/4। तो अब आप पूरी फर्म का नया रेशियो ज्ञात करेंगे, न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। तो ये आएगा 26/60, 19/60 और 1/4। तो ये 60 आ गया, ये आ गया 26:19 और 15। तो इट्स आंसर इज 26:19:15। तो आपने इसको ध्यान से लगाना है क्योंकि ऑप्शन बी भी इसी तरह का दिया हुआ है, वो बहुत ध्यान से। तो इसका आंसर है डी। इसका ऑप्शन क्या आया स्टूडेंट्स? डी। वेरी गुड। समझ आ रहे होंगे। आप प्रैक्टिस भी कीजिए। 3 या 4 फार्मूले हैं न्यू रेशियो ज्ञात करने के, मैंने आपको सारे इसमें सिखा दिए हैं। सेक्रीफाइस रेशियो भी आप इसमें से ज्ञात कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि पार्टनर्स का ओल्ड हिस्सा यदि उसमें से। ये क्वेश्चन है, देखो जल्दी जल्दी। 7/5 सी आता है 1/6 के लिए। ही एक्वायर हिज शेयर 1/24 और 1/8, यानी कि 1/24 और 1/8। अब इसमें देखो एलसीएम बहुत ज्यादा है तो इसको जोड़ के देखेंगे हम। वो कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। ठीक है, तो कौन है? सी। 1/6 के लिए ए से कितना लेता है? 1/24 और बी से कितना लेता है? 1/8। बी से कितना लेता है? 1/8। दोनों को जोड़ के देखो, इसमें एलसीएम आ जाएगा 24, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा स्टूडेंट। इसका एलसीएम 24 आ गया। 24 एकम 24, 1 प्लस 24 आ गया एलसीएम। तो देखो 24 एकम 24, 1 प्लस 8 3 24, तो ये आ गया 3 और 1 4, 4/24। इसको काट के देखो, 4 एकम 4, 4 6 24, कितना आ गया? 1/6 के लिए। जब इस तरह से आपको ज्ञात हो जाए कि 1/6 के लिए है तो 1/6 ही आ रहा है उनका जो से सेक्रीफाइस जोड़कर, तो हम डायरेक्ट
7:5 में से घटा देंगे। ए और बी का कितना है 7/12, ए का कितना है 7/12 और बी का कितना है 5/12। तो 7/12 में से एक्वायर फ्रॉम ए 1/24, इसको घटा दो, इसका एलसीएम आ गया 24, 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14 और 24 एकम 24, तो ये आ गया 13/24, 13/24। समझ आ रहा है आपको लिखा हुआ किस तरह से है ये? ठीक है, नेक्स्ट है बी, इसी तरह से 7 और 5 12, बी का कितना है 5/12। तो स्टूडेंट्स 5/12 आपका आ गया ये 15/12 माइनस कितना एक्वायर कर रहा है 1/8। देखो क्वेश्चन में 1/8, तो 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24। तो आपने फिर क्या करना है 12 एकम 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 माइनस 3, 8 3 24, तो 7/24 आ गया। तो अब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे फर्म की कि क्या आना चाहिए इसमें फर्म का जो है नया अनुपात, न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। तो इसमें ए बी और सी का, ए का बच गया था 13/24 और बी का कितना बच गया था 7/24 और सी का कितना है स्टूडेंट्स 1/6। 24 एलसीएम आ गया, देखो 13:7:4, तो ये रेशियो आ गया हमारा। सॉरी, मैंने गलत मार्क किया है। ठीक है, तो इसमें आंसर है ए। तो इसमें 13:7:4, तो इसका आंसर है ए। पहले मैंने देखो इस तरह से हम भी गलत मार्क कर सकते हैं, परंतु हमने बड़े ध्यान से जो है इसको देखकर हमने इसको मार्क करना है। आगे समझ। तो इसी तरह आपके पास नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:2, they agreed to admit C in the condition A will sacrifice 3/25 of its share in favor of C and B and sacrifice 1/25 of its share in favor। ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, A and B are partners in a firm sharing profit 3:2। तो और C is admitted A सरेंडर। अब इसमें C is admitted, C जब आता है तो A सरेंडर करता है 1/5। A सरेंडर कहता है A मैं 1/5 दूंगा, A का हिस्सा 3/5, अपने का 1/5 दे देता है, तो 3/25 सरेंडर करता है। कौन करता है? A। और B कितना सरेंडर करता है? 2/15। सॉरी, ये 15 पढ़ेंगे आप, इसको मैं इसको 1/5 पढ़ गया, सॉरी। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे 1/15। ए सरेंडर, ध्यान से पढ़ें, 1/15 मैंने इसको गलत पढ़ा, तो 3 एकम 3, 15 पंजे 75, 3/75 आ गया। इसी तरह से बी 2/5 इंटू 2/15, तो कितना आ गया 4/75, 3/75 और 4/75, 7/75 तो सी का हो गया, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं हुआ कितने के लिए आया, तो इसको जोड़ना पड़ेगा जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सरेंडर का मतलब है ए, सरेंडर का मतलब है स्टूडेंट ए छोड़ रहा है, कितना 1/5, तो 1/5 कितना हो गया? ठीक है, उसके 3:2 का 3/5 और माइनस ए ने कितना सरेंडर किया था 3/5 का 1/15, 3/75, तो 75 75, सॉरी 75 इसका एलसीएम आ गया। 15 5 75, 15 3 45 माइनस 3, 42/75। अब इस तरह से बी का भी आप कैलकुलेट करेंगे। बी का है 3 और 2 5, यानी कि 2/5। बी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 2/5 में से? 2/5 माइनस 4/75, 2/5 4/75, इंग्लिश में बोल रहे हैं 75 एलसीएम आ गया 15 इंटू 230 माइनस 4, इट इज 26/75। ये बी का नया जो है हिस्सा आ गया। तो इसी तरह से आप पूरी फर्म का जो है आप नई न्यू रेशियो आप पूरी फर्म का कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें सी का कितना आया 7/75, 4 और 3 7, तो इट इज 42/75, इट इज 26/75। और सी का कितना हिस्सा आया
यू हैव टू कैलकुलेट इट बिकॉज ए सरेंडर 1/5, तो ए ने कितना किया था? ओके, 3/75, और बी ने कितना किया था? 4/75। तो फिर कितना आएगा सी का? सी का आएगा 7/75, यानी कि 1/5 जो है टोटल बनेगा 7/75। तो 42 इंटू 26 इंटू 15, ये गलत हो गया स्टूडेंट्स, 15 नहीं आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 7/4 और 3 7। तो दोबारा से कैलकुलेट, ये मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं जैसे मुझसे हुई है। तो अब इसमें 1/5 मैं जानबूझ के मिस्टेक कर रहा हूँ कि 1/5, नो 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 नो, 1/5 तो उसका हिस्सा है, ठीक है, जो भी आ रहा है कितना हिस्सा? 1/15, और बी उसको सरेंडर कर रहा है 2/15। तो कितना? कैलकुलेट, इसका आंसर है बी, इट इज 42। 26:7। 7 कैसे आया? 4/75 और 3/75, 4/75 और 3/75, 7/75 आ गया। तो इसका ऑप्शन है बी। तो आप इसको ध्यान से एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे, पेन चलाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर, तब आपको ज्ञात होगा। देखो इस तरह से 3/75 प्लस 4/75, इट इज 7/75। तो आगे समझ, ये रेशियो आ गया 7। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। थैंक यू। शेयर एंड